बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 2.3 का क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं। इसमें कहता है कि फाइंड पी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय यूनिटी, यानी कि रूट्स में एक का फ़र्क है। ये जो इक्वेशन दी गई है कहता है इसके रूट्स में एक का फ़र्क है। अब जब हमें पता चल गया कि रूट्स में एक का फ़र्क है तो हम रूट्स अल्फ़ा बीटा नहीं रखेंगे, बल्कि अब हम रूट्स रखेंगे अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा -1 होगा। तो हमें p की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं और उसी से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। पहले सम ऑफ रूट मालूम करते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1। सम ऑफ रूट का फार्मूला हमारे पास क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हम क्या लिखते थे? -b/a, यही फार्मूला हम लिखते थे। तो अब यहाँ पे बीटा की जगह पे अल्फ़ा -1 है। तो अब अल्फ़ा यानी कि ये पहला रूट, बीटा यानी कि अल्फ़ा -1 दूसरा रूट, और अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a। तो सम ऑफ रूट का ये फार्मूला। अब b की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे b की वैल्यू -1 होगी ओवर a की वैल्यू 1 होगी, माइनस माइनस प्लस। तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 1 आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, -1 इस साइड पे आके +1, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/2, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो ये हमने सम ऑफ रूट निकाल लिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1। उसका फार्मूला है c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा का फार्मूला। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा मतलब पहला और दूसरा रूट, और यहाँ पे पहला रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट अल्फ़ा -1 है। अब c और a की वैल्यू हम पुट करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर -1 माइनस अल्फ़ा, c की वैल्यू है p² ओवर a की वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू p²। हमें p की वैल्यू चाहिए और हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, हमने पहले निकाल ली हुई है। अब हम ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर और अल्फ़ा की जगह पे 1 p²। तो 1 - 1 p², 1 का स्क्वायर 1 आ गया और ये 1 वैसे का वैसा ही, तो ये कैंसिल हो गया। तो p इज इक्वल टू 0, ये हमें वैल्यू चाहिए थी। तो अभी हम क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट करेंगे, फाइंड p। पहले की तरह का क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो कहता है कि डिफर बाय 2। इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं अल्फ़ा या बीटा या जो भी हम सपोज करें, उनमें 2 का फ़र्क है। जब हमें डिफर बाय यूनिटी बता दिया जाता है या रूट्स में 2 का फ़र्क बता दिया जाता है, तो फिर हम उसको अल्फ़ा और अल्फ़ा -2 फ़र्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट ये दो रूट्स हैं हमारे। अब हम इसी से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे और उसी से हम p की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2। सम ऑफ रूट का फार्मूला है -b/a। तो -b हमारे पास है -3/1। तो 2 अल्फ़ा -2 यहाँ पे -3, तो -2 इस साइड पे आके +2, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 और अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2। ये हमने यहाँ पे फिर से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट इन दोनों का हस्ले ज़रब, यानी कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2। इसका फार्मूला है c/a। c की वैल्यू है, c की वैल्यू हमारे पास ये सारी c की वैल्यू, ये सारी कांस्टेंट हैं, जिसके अंदर x नहीं होता वो c की वैल्यू होती है। तो p -2 ओवर a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू p -2। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू है -1/2, -1/2 का स्क्वायर -1/2 इज इक्वल टू p -2। ये 2 कैंसिल हो गए, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1 और 2 का 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू p -2। -2 को इस साइड पे लें, 1/4 + 1 + 2 इज इक्वल टू p। 1/4 + 3 इज इक्वल टू p। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो वो 4 आएगा, 4 1s are 4 और 1 4s are 4, 4 3s are 12। तो 13/4 ये हमारी p की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 5 करने लगे, फाइंड m if the roots of the equation satisfy the relation this।
आप m की कीमत मालूम करें। अगर इसके रूट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमने m की वैल्यू तो फाइंड करनी है। असल में हमें ये बता रहा है कि इस रिलेशन को इसके रूट सेटिस्फाई करते हैं और ये सेटिस्फाई करते हुए आप हमें m की कीमत निकाल कर दें। तो उर्दू में साबित कीजिए इस ताल्लुक़ को, यानी कि कहता है कि m की कीमत मालूम करें। अगर ये जो रूट्स हैं इसके वो इस ताल्लुक़ को साबित करें, m की कीमत मालूम करें अगर ये रूट्स इस ताल्लुक़ को साबित करें, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई दिस रिलेशन। इस इक्वेशन के रूट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं तो m की कीमत मालूम करें, या इस मसावात के जो रूट्स हैं इस ताल्लुक़ को साबित करते हैं तो m की वैल्यू फाइंड करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हमारे पास वही जो है फार्मूले में अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -7 और ए की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास 7 आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं। अल्फ़ा बीटा वो है सी और ए। तो सी की वैल्यू है 3m - 5 ओवर 1। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। अब हमारे पास ये दो मेन फार्मूले, एक अल्फ़ा प्लस बीटा है और एक अल्फ़ा बीटा है, हमने इनको इस्तेमाल करना है। तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7 है, इसमें से हम अल्फ़ा की वैल्यू ले लेते हैं, वो आ जाएगी 7 माइनस बीटा। और ये जो अल्फ़ा की वैल्यू 7 माइनस बीटा है ये इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं जो उसने हमें रिलेशन दिया हुआ है। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो 21 उस साइड पे चला गया, -3 बीटा प्लस 2 बीटा ये माइनस बीटा और 4 माइनस 21। तो बीटा की वैल्यू फिर क्या आएगी -17। तो बीटा इज इक्वल टू 17। अगर बीटा की वैल्यू 17 है तो हमने ये जो अभी रिलेशन निकाला था ये अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, बल्कि हम इसको छोड़ें, इस रिलेशन को हम नहीं वैल्यू देते। हमारे पास जो इक्वेशन थी अपनी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, उसमें हम बीटा की वैल्यू लगा देते हैं अल्फ़ा प्लस 17 प्लस 7। ये बीटा की वैल्यू 17 जो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस 17, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10। तो अब हमारे पास ये अल्फ़ा की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब हम ये अल्फ़ा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू हम दोनों इसमें इस्तेमाल करके तो हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 3m - 5। अल्फ़ा की वैल्यू इस्तेमाल करें -10, बीटा की वैल्यू इस्तेमाल करें 17 इज इक्वल टू 3m - 5। तो इनको मल्टीप्लाई करें -170, ये -170 इज इक्वल टू 3m - 5। तो अब यहाँ पे -5 जो इधर आके +5 हो गया, -170 जमा 5 इज इक्वल टू 3m। तो 170 में से 5 निकालें तो ये -165 3m, और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू m। तो 3 डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा 35, तो ये 55 -55 इज इक्वल टू m। तो ये हमें m की वैल्यू चाहिए थी। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा पहले फाइंड करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू जो है वो 3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस +2 और 3। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा है c ओवर a, 7m + 2 ओवर 3। तो अल्फ़ा बीटा 7m + 2 ओवर 3। अब हम इसी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 3, इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू ले लेते हैं 2 और 3 माइनस बीटा। अब ये जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये हमें फार्मूला दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें लगा लें 7
2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो 14/3 माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब 14/3 वैसे ही, और 7 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 18। अब हम 18 को इस साइड पे ले जाते हैं और 10 बीटा को उधर ले जाते हैं। तो 14/3 माइनस 18 प्लस 10 बीटा, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम आ गया, तो 3 1 ज़ार 3 और ये 14 आ गया, और 1 3 ज़ार 3 और 3 18 ज़ार 54। तो अब हम ये 14 माइनस 7 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40/3 इज इक्वल टू माइनस 40/3 इज इक्वल टू 10 बीटा। अब 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 40/10, 40/3 पहले था ना, इस तरह 10 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको कैंसिल कर लेंगे, तो 10 4 ज़ार 40 माइनस 4/3 इज इक्वल टू बीटा। तो अब ये हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू भी है। अब हम अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3 इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा लें। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो ये जो बीटा की वैल्यू है इसको हम इसमें पुट कर देते हैं इसके अंदर। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, इसमें बीटा की वैल्यू पुट करें, माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2/3। 2/3 प्लस 4/3, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 4 6/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई कैंसिल होके, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2। तो अब हम ये जो फार्मूला है ना हमारा ये वाला, अब हम इसके अंदर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और m को फाइंड करेंगे। अब ये फार्मूला मैंने इधर लिख लिया, इसके अंदर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा के हमने m फाइंड करना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है माइनस 4/3, 7m + 2/3। इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस 8/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब 3 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ इस तरह से, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -8 इज इक्वल टू 7m + 2। तो +2 इधर आके -2 हो गया, 7m। अब -8 और -2 -10 इज इक्वल टू 7m, और 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया -10/7। ये हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी हम क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 करने लगे हैं। तो पार्ट 1 में कहते हैं कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। रूट्स का मजमू और हासिल ज़रब दोनों ही एक लैम्डा के इक्वल हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी इज़ इक्वल टू, ये देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा भी इज़ इक्वल टू लैम्डा और अल्फ़ा बीटा भी इज़ इक्वल टू लैम्डा। तो शार्टली असल में ये कहना ये चाह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आपस में बराबर हैं। ये भी 3 है, ये भी 3 है, फिर ये दोनों साइड भी तो आपस में बराबर होंगी ना, क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। असल में हमें ये कहना चाह रहा है, ये इस सवाल में समझने वाली बात है। हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड करके दोनों को इक्वल रखेंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, वो है -b/a। तो -b ये हमारे पास b है 7m - 5 और a है हमारे पास 2m + 3। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा 7m - 5 2m + 3। अब हम अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे और वो है c/a। c हमारे पास है 3m - 10 ओवर a की वैल्यू है 2m + 3। तो अल्फ़ा बीटा 3m - 10 2m + 3, ये अल्फ़ा बीटा आ गया और ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया।
अब हमें पता है कि दोनों एक अदद लैम्डा के इक्वल है। ये हम बेशक सवाल का हिस्सा भी बना सकते हैं इसको कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू लैम्डा और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू लैम्डा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3 आ जाएगा। अब दोनों तरफ से हम बजाय इसके कि इस कैलकुलेशन को ज़्यादा बढ़ाएं, हम थोड़ा सा शार्ट करेंगे। ये सेम है दोनों के, हम इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस आएगा 7, यहाँ पे भी ये माइनस 7 आएगा और यहाँ पर भी आएगा। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। माइनस 7m माइनस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब ये 2m प्लस 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2m प्लस 3। तो ये रकम और ये रकम सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी। बाकी हमारे पास बचेगा माइनस 7m प्लस 5, ये माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3m माइनस 10। अब माइनस 7m माइनस 3m इस साइड पे आकर माइनस हो गया, माइनस 10 प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 हो गया। माइनस 10m और माइनस 15, m इज़ इक्वल टू माइनस 15 और माइनस 10। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हम इसको भी कैंसिल कर देंगे। 5 2s are 10 और 5 3s are 15। m इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो ये क्वेश्चन 6 का दूसरा पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पहले की तरह हमें बताया गया कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन जो है वो लैम्डा के इक्वल है, या रूट्स का मजमू और हासिल ज़रब दोनों जो हैं वो लैम्डा के बराबर हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी लैम्डा और अल्फ़ा बीटा भी लैम्डा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों आपस में इक्वल है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा बीटा और फिर दोनों को इक्वल रख के हम निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं पहले, वो हमारे पास है माइनस, अब यहाँ पे भी माइनस है, माइनस 3 प्लस 5m ओवर a यानी कि 4, माइनस b ओवर a का फार्मूला हमने लगाया अभी, माइनस b ओवर a का फार्मूला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या जवाब आ गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 प्लस 5m ओवर 4, ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अब हम अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे, वो है c ओवर a। c की वैल्यू है माइनस 9m माइनस 17 ओवर a की वैल्यू 4। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। अब उसने हमें दिया हुआ गिवन है हमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा है और अल्फ़ा बीटा ये जो है ये भी लैम्डा है, यानी कि सम और प्रोडक्ट जो हैं वो दोनों नंबर लैम्डा के बराबर हैं। मजमू और हासिल ज़रब दोनों जो हैं वो लैम्डा के बराबर हैं, मजमू भी बराबर लैम्डा और हासिल ज़रब भी बराबर लैम्डा। अगर ये दोनों बराबर लैम्डा हैं तो ये आपस में भी बराबर होंगे। फिर अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 3 प्लस 5m ओवर 4 माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4। अब दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसका बटा ख़त्म हो जाए, ये 4 4 कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो 3 प्लस 5m इज़ इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 9m प्लस 17। अब 5m इधर ही रखते हैं, माइनस 9m इधर आके प्लस 9m, प्लस 3 इधर जाके माइनस 3। तो 14m इज़ इक्वल टू 17 में से 3 माइनस करें तो ये हमारे पास आ गया 14। तो अब हम 14m इज़ इक्वल टू 14 इधर आके, ये जो m वाला 14 है ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू 14 ओवर 14। तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, m इज़ इक्वल टू 1।